इन दिनों की बड़ी खबर, एक फिल्म, एक किरदार और उसके इर्द गिर्द खड़ा होता विशाल राजनीतिक तूफान। फिल्म धुरंधर 2 द रिवेंज में दिखाया गया एक किरदार आतिफ अहमद अब देश की राजनीति, सोशल मीडिया और सिनेमा के गलियारों में गर्मा गर्म बहस की वजह बन चुका है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज और मैं हूं अभिजीत। क्या ये किरदार सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है या फिर ये वाकई उत्तर प्रदेश के अपराधी और राजनेता अतीक अहमद से मिलता जुलता है? क्या फिल्मी स्वतंत्रता की सीमा होती है और क्या राजनीति फिल्मों का सहारा लेकर अपनी जमीन मजबूत कर रही है? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विवाद कैसे शुरू हुआ, किस नेता ने क्या कहा, सिनेमा की क्रिएटिव आजादी का सवाल, क्या वाकई फिल्म में राजनीतिक संदेश छिपा है और इस विवाद का आने वाले चुनाव पर क्या असर होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने पूरे विवाद को आग बना दिया। धुरंधर 2 की रिलीज के तुरंत बाद सोशल मीडिया का एक नाम आतिफ अहमद बहुत तेजी से वायरल हुआ। फिल्म में यह किरदार अपराध, राजनीतिक संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन के साथ दिखाया गया है। दर्शकों ने तुरंत कहना शुरू कर दिया कि यह तो बिल्कुल अतीक अहमद जैसा है। सोशल मीडिया पर तुलना होने लगी। किरदार की बोलचाल, लुक, बैकग्राउंड स्टोरी, सब कुछ लोगों को अतीक की याद दिलाने लगा और यहीं से विवाद की शुरुआत हो गई। फिल्म के रिलीज होते ही विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि यह सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, यह हम आगे समझेंगे। सबसे पहले सियासी मोर्चा खुला समाजवादी पार्टी की ओर से। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि यह फिल्म तथ्यों को जोड़ती है, तोड़ती और मरोड़ती है। यह राजनीति का हिस्सा बन चुकी है, लोगों की छवि को खराब करने का तरीका है। उन्होंने कहा कि यह तथ्यों को मोड़ और तोड़ने का एक जोड़ है सिर्फ। अफजाल अंसारी ने सवाल उठाया कि यदि किरदार काल्पनिक है तो यह कहना मिलता जुलता क्यों है। उनका यह कहना था कि अगर यह किरदार काल्पनिक ही है जो कि फिल्मों की शुरुआत में लिखा जाता है तो यह इतना मिलता जुलता क्यों है। उनका आरोप था कि फिल्म जानबूझकर अतीक अहमद के नाम को याद दिलाने के लिए बनाई गई है। अब आप सोचिए कि फिल्मों का इस्तेमाल जैसा कि ये बता रहे हैं इनके बताने के हिसाब से कैसे हो रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि फिल्मों को हथियार बनाकर सत्ता पक्ष अपने विरोधियों की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश ने इसे सिनेमाई राजनीति कहा और आरोप लगाया कि सरकार अप्रत्यक्ष रूप से फिल्म निर्माताओं का इस्तेमाल कर रही है। सिर्फ सपा ही नहीं, विवाद में कांग्रेस और AIMIM भी कूद पड़े हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि देश में फिल्मों के सहारे नफरत फैलाने का ट्रेंड बढ़ रहा है। AIMIM ने आरोप लगाया कि यह कहानी एक विशेष समुदाय को अपराध से जोड़ने की कोशिश करती है। उन्होंने सेंसर बोर्ड से भी सवाल पूछा है कि क्या ऐसे संवेदनशील किरदार बिना सोचे समझे पास किए जा रहे हैं। ऐसी फिल्में बिना सोचे समझे पास की जा रही हैं। राजनीति अब फिल्म से बड़ी होने लगी है। लेकिन हर तरफ विरोध ही नहीं आया है। कुछ नेता खुले तौर पर फिल्म के समर्थन में भी उतरे हैं। एक केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया है कि अगर फिल्म अपराध जगत का सच दिखाती है तो इसमें बुराई क्या है। कुछ नेताओं ने कहा है कि कला को अपराधीकरण न किया जाए, जो गलत है उसे दिखाना लोकतांत्रिक अधिकार है। फिल्म समर्थकों का यह तर्क है कि यह एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है। कहानी में क्रिएटिव लिबर्टी का इस्तेमाल किया गया है, किसी खास व्यक्ति को निशाना नहीं बनाया गया है। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग भी सामने आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि अगर फिल्म राजनीतिक होती तो कोई इसे इतनी आसानी से पकड़ भी नहीं पाता, जो कि उनका ये कहना हास्यास्पद है। ये फिल्म बहुत आसानी से पकड़ में आ चुकी है।
विवाद का सबसे बड़ा हिस्सा है किरदार का आईएसआई कनेक्शन। फिल्म में यह दिखाया गया है कि आतिफ अहमद का नेटवर्क पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। इसी एक दृश्य ने विवाद को कई गुना बढ़ा दिया। विपक्ष ने यह कहा है कि किसी भी जांच एजेंसी ने कभी ऐसा कनेक्शन साबित नहीं किया। उनका आरोप है कि ये राजनीतिक आरोप को फिल्मी रूप देकर जनता को प्रभावित करने का प्रयास है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने यहां तक पूछ लिया है कि अगर इतना बड़ा कनेक्शन था तो संसद में कुछ दलों ने अतीक अहमद के सम्मान में शोक प्रस्ताव क्यों पढ़ा। राजनीतिक पारा अब और बढ़ चुका था। अब बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री की। फिल्म के निर्देशक आदित्य धर ने सीधा कहा है, ये एक काल्पनिक कहानी है, किरदार किसी वास्तविक व्यक्ति की कॉपी नहीं है। कलाकारों ने यह भी कहा है कि हम कहानी निभाते हैं, राजनीति नहीं। जो कलाकार हैं इस फिल्म में, उन्होंने ये कहा है कि हम कहानी को निभाते हैं, राजनीति नहीं निभाते। अगर हर नकारात्मक किरदार किसी पर लागू कर दिया जाए तो हम कला कैसे करेंगे। दर्शक कहानी को कहानी की तरह समझें, ये उन आर्टिस्ट्स का कहना है। फिल्म उद्योग ने यह कहा है कि सिनेमा को राजनीति से दूर रखना चाहिए, लेकिन आज राजनीति ही सिनेमा है और सिनेमा ही राजनीति है, ये भी एक सच है। सोशल मीडिया पर स्थिति कुछ और ही है। एक वर्ग ने फिल्म की तारीफ की, दलेरी से बनाया गया सिनेमा। दूसरे वर्ग ने यह कहा है कि यह सिर्फ चुनावी फिल्म है। कुछ ने यह कहा कि फिल्म में अपराध दिखाना गलत नहीं है, लेकिन असली घटनाओं को तोड़कर दिखाना गलत है। ट्विटर पर हैशटैग चल रहे हैं, आतिफ अहमद कंट्रोवर्सी ट्रेंड करने लगा। यूट्यूब पर डिबेट होने लगे, इंस्टाग्राम पर रील्स बनने लगी, फेसबुक पर राजनीतिक पोस्ट, पूरे देश में बहस की आग फैल चुकी है। अब विशेषज्ञों का मानना है कि फिल्में भावनाओं को प्रभावित करती हैं, किरदार राजनीति की छवि बदल देते हैं। चुनावी सालों में विवादित फिल्में अक्सर ज्यादा चर्चा पाती हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने यह माना है कि ऐसी फिल्मों के बनाने का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि राजनीतिक नैरेटिव सेट करना भी होता है। जबकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दर्शक अब समझदार हैं, वो सच्चाई को कहानी से अलग करके देख सकते हैं। दोनों पक्षों के अपने तर्क हैं, लेकिन विवाद का असर जरूर दिखता है, रियलिटी में भी और पॉलिटिक्स में भी। उत्तर प्रदेश आने वाले दिनों में बड़े चुनावी माहौल में जाने वाला है। विपक्ष का आरोप है कि धुरंधर 2 जैसी फिल्में चुनावी नैरेटिव सेट करने का हिस्सा हैं, और समर्थक क्या कहते हैं कि यह सिर्फ फिल्म है, इसे राजनीति से जोड़ना गलत है। लेकिन यह भी सच है कि फिल्म के रिलीज होने के समय और उसके बाद से अब तक सवालों के घेरे में है। क्या यह महज एक संयोग है या रणनीति? यह सवाल अभी भी बहस का हिस्सा है। क्रिएटिव लिबर्टी अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह। लेकिन जब फिल्में वास्तविक किरदारों से मिलती जुलती दिखने लगती हैं तो विवाद अनिवार्य हो जाता है। सवाल यह है कि क्या फिल्मकारों को संवेदनशील मुद्दों पर ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए? क्या सेंसर बोर्ड को अधिक सख्त निगरानी करनी चाहिए, या दर्शकों को खुद तय करना चाहिए कि फिल्म सच है या कल्पना? इन सभी सवालों का जवाब फिलहाल धुंध में है। फिल्म धुरंधर 2 में मूल रूप से अपराध, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का त्रिकोण दिखाया गया है। फिल्म ये बताने की कोशिश करती है कि अपराध का अंत अच्छा नहीं होता, राजनीतिक संरक्षण अपराध को बढ़ाता है, सिस्टम में सुधार जरूरी है। लेकिन आलोचकों का मानना है कि कहानी के बहाने राजनीतिक संदेश छुपाया गया है। समर्थक ये कहते हैं कि यही तो सिनेमा की कला है, प्रभाव डालना और सोच पैदा करना। विवाद अभी खत्म नहीं है। आतिफ अहमद का किरदार, अतीक अहमद की छाया, विपक्ष का आरोप, समर्थन की दलीलें और दर्शकों की मिली जुली प्रतिक्रिया। सच ये है कि इस विवाद का अंत तुरंत होने वाला नहीं है, ये लंबा खींचा जाएगा। फिल्म अपना काम कर चुकी है, चर्चा, विवाद और बहस, और राजनीति भी अपना काम कर रही है। इस चर्चा को अपने पक्ष में ढालने की कोशिश में आने वाले दिनों में सेंसर बोर्ड पर सवाल बढ़ेंगे, नेता और बयान देंगे,
फिल्म और ज़्यादा वायरल होगी और शायद कानूनी पक्ष भी सामने आ जाए। लेकिन अभी के लिए फिल्म धुरंधर 2 का आतिफ अहमद किरदार भारतीय राजनीति और सिनेमा दोनों के लिए लाइमलाइट है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारे वीडियोस आप तक सही समय पर पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।